नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 9 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है? तो देखो, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। इसका मकसद क्या होगा? मकसद ये होगा, जितने भी प्रकार के राज्य के अंदर में लैंड डिस्प्यूट होते हैं ना, इनको सेव किया जाएगा। मतलब इसमें मदद की जाएगी और जो लोग फ्रॉडर्स मतलब फ्रॉड के जाल में फंस जाते हैं उनको इससे निकाला जाएगा। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और इसको जारी कौन करेगा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसमें सभी प्रकार की जैसे एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल लैंड इसमें इंक्लूड होंगी। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश का पिछला करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। थर्ड पॉइंट, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा। मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को करते हैं पहले स्थान पे। फोर्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। फिफ्थ पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला इसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को स्टार्ट किया था। ये तो था उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। अब इसकी लोकेशन कहाँ पर है? देखो, ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। अगर इसके हम आसपास की राज्यों की बात करें तो ये देखिए, देखो ये एक तो आता है इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो कि है दिल्ली, यहाँ पर ये देखिए आप। और 9 है राज्य जैसे उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। कैपिटल लखनऊ है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बताइए? तो देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो, लास्ट ईयर 2020-21 यानी इस साल के कंपैरिजन में 305 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। मतलब ये इंक्रीज हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, अगर देखो 2 शब्द में सिर्फ कहा जाए तो ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र ने असम और पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों के लिए मतलब इनके कल्याण के लिए कितने करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है बताइए? देखो, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में केंद्र ने असम और पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों के लिए मतलब इनके कल्याण के लिए कितने हजार करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है? तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, ये मिटा देता हूं पहले। हाँ, अब पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फरवरी 2021 में जॉर्ज शूट्ज का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से थे बताइए? तो देखो, ये यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया फरवरी 2021 में। तो अमेरिका से इनका संबंध है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें अमेरिका की, कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और देखो, वॉशिंगटन डीसी में IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन तीनों का हेडक्वार्टर यहीं पर है वॉशिंगटन डीसी में। करेंसी की बात करें, US डॉलर करेंसी है। और अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, ये बने हैं जो बिडेन। और ये कौन से नंबर के बने हैं? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बने 46वें नंबर के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत की पहली भूतापीय। भूतापीय का क्या मतलब होता है? जियोथर्मल। जियोथर्मल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी बताइए? तो देखो ये की जाएगी ईस्टर्न लद्दाख में। ईस्टर्न लद्दाख में एक जगह है, नाम क्या है? पूगा विलेज। पूगा विलेज, वहीं पर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे 2022 के अंत तक, मतलब 2022 के अंत तक इस प्रोजेक्ट को कमीशन कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है लद्दाख। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने 76.6% कोविड-19 टीकाकरण के साथ देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में बिहार ने, देखो केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य ने 76.6% कोविड-19 टीकाकरण के साथ देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पहले पे तो देखो बिहार है, दूसरे नंबर पे 76.1% के साथ मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे 76% के साथ त्रिपुरा है। तो पहले पे बिहार, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे त्रिपुरा। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। फरवरी 2021 में पूर्वी लद्दाख में कौन सा शहर अब विद्युतीकरण है बताइए? तो देखो ये है कौन सा शहर? ये है ईस्टर्न लद्दाख का डुंगती। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक्चुअली हुआ क्या था, 1962 के आसपास जो ये तिब्बती थे ना, ये शिफ्ट हो गए। कहाँ पर? ये तिब्बत फैमिली शिफ्ट हुई कहाँ पर? लद्दाख में। और जब ये माइग्रेट हुए लद्दाख के अंदर, तो लद्दाख में जो दुमती है वहाँ पर ये सेटल हो गए, और इन्होंने तिब्बतन रिफ्यूजी गांव की, इन्होंने मतलब इसको निर्माण किया। तो समझ गए ना? तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है डुंगती। एग्जाम में देखो प्लेस भी पूछी जा सकती है कि ये कहाँ पर है, तो ये है डुंगती में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मांडू महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा बताइए? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको मांडू जगह का नाम मतलब पता हो कि ये किस राज्य में है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मांडू फेस्टिवल ये 2 दिवसीय फेस्टिवल है, जो 13 और 14 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पे देखो ये इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और यहाँ पे हेरिटेज वॉक्स, साइकिलिंग टूर, फोटो कंटेस्ट, योगा वर्कशिप, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और मच मोर काफ़ी जैसे इसमें मतलब पार्टिसिपेट किया जाएगा। ऐसी प्रतियोगिता होंगी इसमें। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। अच्छा ये बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या मध्य प्रदेश से पास होती है या नहीं होती? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य यूटी ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है बताइए? तो भी हाल ही में इस इनिशिएटिव को चलाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है कि दिल्ली के अंदर अलग अलग लोकेशन पर 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट सेटअप किए जाएंगे। अब ये कैसे किए जाएंगे? देखो 100 तो इसमें चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएंगे, और हर एक चार्जिंग स्टेशन में 5 पॉइंट होंगे। तो कितने हो गए? ये हो गए 500 ईवी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट। इसका मकसद क्या होगा? मकसद होगा देखो अभी हाल ही में जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल की जो समस्या है ना, इसको कम करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना। इससे दोनों फायदे होंगे। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे देखो लोकसभा की सीटों की बात करें, लोकसभा की यहाँ पे 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और विधानसभा की सीटों की बात करें तो ये है यहाँ पर 70। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चमोली जिला किस राज्य में स्थित है बताइए? देखो ये हमने कल भी पढ़ा था अगर आपको याद हो, लेकिन इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक ग्लेशियर फटा। क्यों? अब ये देखो फट तो गया, तो इसमें नुकसान क्या हुआ? देखो यहाँ पर एक था ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। इसका काम चल रहा था चमोली जिले में। चमोली जिले में एक जगह है रानी विलेज। इसी रानी विलेज में ये काम चल रहा था, ठीक है। तो वो जो ग्लेशियर फटा उसके कारण ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। मतलब यहाँ पे इतना नुकसान हुआ जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो देखो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। एग्जाम में कभी कभी जिला भी पूछा जा सकता है कि चमोली जिला किस राज्य में स्थित है, तो ये है उत्तराखंड में स्थित। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन, कौन सा राज्य ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही था, हिमाचल प्रदेश।
देखो ये तो था हमारा कल का क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है, किसने असोमाला परियोजना शुरू की, बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।